ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने अपने बचपन का कोई अहम हिस्सा खो दिया, क्योंकि अखंड भारत के किसी शख्स ने शायद ही कभी मनोज कुमार की कोई फिल्म मिस की हो। फिल्म पूरब और पश्चिम जब रिलीज हुई तो जो देशभक्ति का जज्बा जगा वो अभूतपूर्व था। महान अभिनेता, मशहूर फिल्म निर्देशक, पद्मश्री और भारत की बात सुनाने वाले अभिनेता मनोज कुमार आज हमारे बीच अब नहीं रहे। हिंदी फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार एक ऐसे कलाकार रहे जिन्होंने लंबे वक्त तक दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी। यूं तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई एक्टर आए और गायब हो गए, लेकिन महान अभिनेता मनोज कुमार जैसा कोई नहीं था। वो दिग्गज हीरो जिसने हिंदी सिनेमा को कई रत्न दिए और हमेशा अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे। मनोज ने पर्दे पर कई बेहतरीन किरदार निभाए। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई और देशभक्ति वाली फिल्में बनाने वाले वो बॉलीवुड के पहले एक्टर बने। 4 अप्रैल को 87 साल की उम्र में एक्टर मनोज कुमार का निधन हो गया और उन्होंने कोकिलाबेन अस्पताल में अंतिम सांस ली। एक तरह से भारत कुमार के नाम से जिन्हें जाना जाता था, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने देशभक्ति अपनी फिल्मों के द्वारा एक भर भारतीय में जो है देशभक्ति का भाव और भावना जगाई। तो सारा जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, ऐसे कलाकार के निधन पर बहुत ज़्यादा शोकमयी है और हम भी अपना शोक व्यक्त करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वतन से मोहब्बत का आलम कुछ यूं था कि मनोज कुमार से उनको भारत कुमार की पहचान मिली। कहा जाता है कि 12 से 14 साल की उम्र में दिलीप कुमार की एक फिल्म देखी थी मनोज कुमार ने। नाम था शबनम और इस फिल्म में दिलीप साहब का नाम था मनोज। और बस उसी दिन उन्होंने ठान ली कि वो एक्टर बनेंगे और नाम रखेंगे मनोज कुमार। मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका किरदार हमसे कभी दूर नहीं जा पाएगा। वो अमर हैं। उनका हर संवाद, हर फिल्म, हर गीत भारत के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक था। अभिनेता, फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और गीतकार, साथ ही संपादक मनोज कुमार, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम किया। उन्हें देशभक्ति से जुड़ी फिल्मों में अभिनय और निर्देशन के लिए जाना जाता था। इसके चलते उन्हें भारत कुमार का उपनाम भी मिला। विभिन्न श्रेणियों में 1 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 7 फिल्म फेयर पुरस्कार उन्होंने जीते। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया और 2015 में भारतीय सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा, जो सिनेमा क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता के साहसी रवैये के कई किस्से हम आपको सुना रहे हैं। इनमें से एक किस्सा तो बेहद अहम है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, और ये किस्सा है मनोज कुमार और इंदिरा गांधी के बीच हुए विवाद का। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी की घोषणा हुई तो इस दरमियान मनोज कुमार और इंदिरा गांधी दोनों ही आमने सामने खड़े थे। मनोज कुमार कैसे थे, अब वो आपको बताते हैं कि इस दरमियान क्या हुआ। शुरुआती दौर में मनोज कुमार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आपातकाल की घोषणा हुई, दोनों के बीच काफी कुछ बदल गया। मनोज कुमार ने आपातकाल का खुलकर विरोध किया। कहा जाता है कि आपातकाल का विरोध करने वाले फिल्मी सितारों पर इतना बैन लगाया गया था कि उनकी फिल्में भी रिलीज होते ही बैन कर दी गई। यही नहीं, ऐसा ही कुछ मनोज कुमार की फिल्म 10 नंबरी के साथ हुआ। इसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बैन कर दिया और इसके बाद रिलीज हुई फिल्म शोर का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। शोर के निर्देशक और मेकर दोनों ही मनोज थे और इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही से दूरदर्शन पर दिखाया गया था, लेकिन इसकी वजह से फिल्म सिनेमा घरों में कमाई नहीं कर पाई। इसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। ऐसे में मनोज कुमार के पास कोई चारा नहीं था और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कई हफ्तों तक कोर्ट के चक्कर भी लगाए, लेकिन उससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ और फैसला उनके पक्ष में आया। इसकी वजह से वो एकमात्र ऐसे फिल्म मेकर हैं जिन्होंने भारत सरकार के खिलाफ केस जीता था। इस केस के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने उन्हें आपातकाल पर फिल्म बनाने का ऑफर दिया, लेकिन मनोज कुमार ने उसे ठुकरा दिया और साफ मना कर दिया।
इस फिल्म की स्क्रिप्ट अमृता प्रीतम लिख रही थीं और ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होने वाली थी। जब मनोज को इस बारे में पता चला तो उन्होंने अमृता प्रीतम को खूब डांटा। बाद में ये फिल्म कभी बन ही नहीं पाई। तो ये वो किस्सा था जो शायद अब हम और आपके बीच रह जाए। दरअसल बचपन में हरिकृष्ण गोस्वामी के नाम से जाने जाने वाले मनोज कुमार 24 जुलाई 1937 में जन्मे थे। 1957 और 1964 के बीच उन्होंने फिल्मों में पदार्पण किया और एक बड़ा अभिनेता बने। इस तरफ बढ़ते हुए कदम उन्हें विश्व पटल पर भी लेकर आए। कुल मिलाकर भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, ये पंक्तियाँ अब जब भी दोहराई जाएंगी मनोज कुमार जी का चेहरा सबके सामने होगा, उनकी यादें होंगी। अपनी बेहतरीन कला और देशभक्ति की फिल्मों से अपनी पहचान बनाने वाले कलाकार को आर न्यूज़ नेटवर्क का अंतिम नमस्कार। आप हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। अलविदा भारत कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।